Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about geometrical interpretation of Lagrange's mean value theorem. Geometrically discuss करेंगे हम Lagrange's mean value theorem के बारे में कि हमें Lagrange's mean value theorem का geometrical जो interpretation है वो किस बारे में है और वो क्या हमें प्रूव कराता है। इससे पहले हम अपनी वीडियो में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स का प्रूव कर चुके हैं, तो आज हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन और उसके कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। तो नाउ वी विल स्टार्ट विदाउट वेटिंग सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेटिंग मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक, the geometrical interpretation of Lagrange's mean value theorem. Lagrange geometrical meaning of Lagrange's mean value theorem. हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ Lagrange's mean value theorem। तो आपको Lagrange's mean value theorem का स्टेटमेंट एक बार याद होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या कहता था कि आपका जो f है, if f is defined on closed interval AB। फर्स्ट क्या था आपके पास, f is continuous on closed interval AB। सेकंड हमें गिवन था f is derivable on open interval AB। देन क्या कहता था लैग्रेंज, देन there exists C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A by B minus A। अब हम पॉइंट वाइज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ज्योमेट्रिकली क्या बताती है हमें। तो जैसे आपको दिया हुआ कि f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB, इट मीन्स क्या है, जो f का पाथ होगा ये जो f कर्व फॉर्म करेगा वो क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा बिटवीन द क्लोज्ड इंटरवल। सो डिस्टेंस, अब हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट गिवन है आपको, f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। यहाँ से ज्योमेट्रिकली मीनिंग निकलता है, वही निकलता है कि जो f का जो भी कर्व होगा वो क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो ये मेरा डिस्टेंस y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। सो डिस्टेंस, सपोज मैंने किया कि ये पॉइंट यहाँ पे आपका A पॉइंट पड़ा हुआ है और ये पॉइंट आपका यहाँ पे B पड़ा हुआ है। तो जो यहाँ पे मैंने A को और B को, ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है आपका यहाँ पे और यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट होगा A, और जो फंक्शन f ऑफ A आपको प्रोवाइड कराएगा वो वाले कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के होंगे। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस कितना है, b है, और जो y एक्सिस है, y एक्सिस यहाँ तक जा रहा है। मीन्स जो ये वाला y दिया हुआ आपको ये फंक्शन के लिए दिया हुआ है। मतलब आप ऐसे सपोज कर ले अपने माइंड में कि आप कैसे चल रहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब आपने क्या a पुट किया तो f ऑफ a, मतलब f ऑफ a क्या है आपके पास, y ऑर्डिनेट आया, तो y के जो आपके कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका यहाँ पे f ऑफ a। सिमिलर वे में अगर आप b पुट करेंगे तो आपको y मिलेगा कोरस्पॉन्डिंगली, जिसको हम कहेंगे f ऑफ b। तो फर्स्टली तो ये हुआ। अब जो ये कोऑर्डिनेट है इसको मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स कैपिटल A और इसको दिया मैंने कैपिटल B। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो f फंक्शन है आपका वो कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। मीन्स जो इसके बीच में ग्राफ बनने वाला है फंक्शन का वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कॉन्टिन्यूअस मीनिंग मतलब उसमें कोई एजिज नहीं होगी और वो क्या, सॉरी, वो आपका विदाउट लिफ्टिंग पैन बनना चाहिए आपका। तो सपोज करो डिस्टेंस मैंने थोड़ी देर के लिए आपका ये ऐसे ये कोई भी एक क्या बना दिया, एक आपका कर्व बना दिया फ्रॉम स्मॉल a टू स्मॉल b, या बिटवीन स्मॉल a टू स्मॉल b, या ये कहें कि आपका कैपिटल A टू कैपिटल B। इसको मैंने कोई एक और नाम दे दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने अपने आप से ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लें आप, D ले लें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है डिस्टेंस। तो अब उसके बाद फर्स्ट पॉइंट
क्लियर हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट अगर ज्योमेट्रिकली बात करें, वो कहता है कि जो एफ है वो आपका डेरिवेबल होगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब डेरिवेबल से मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, कि एफ के पास ओपन इंटरवल ए बी पे, मतलब ए को इंक्लूड नहीं करेंगे आप, बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब बिटवीन ए एंड बी, हर पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, जो भी कोई एजिस नहीं होगी, जो भी फंक्शन का ग्राफ है उसमें क्या होगा, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी को छोड़ के कोई भी एजिस नहीं होगी, या आप ये कहें कि उसके पास हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होगा। क्योंकि डेरिवेबल से मीनिंग यही निकलता है ज्योमेट्रिकली कि ए और बी, ए को छोड़ दो आप, बी को छोड़ दो, बाकी सभी पॉइंट से बीच वाले हर पॉइंट पे आपको क्या मिलने वाला है, एक यूनिक टेंजेंट मिलने वाला है। थोड़ी देर के लिए डिफरेंस मैंने क्या किया, ये मीट करा दिया, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ए और बी को मैंने मीट करा दिया। तो ये जो आपका डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो कोड है ये क्या है आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच दैट f डैश C इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A बाय B माइनस A। अब डियर फ्रेंड्स अगर इसको आप ऑब्जर्व करें केयरफुली तो ये क्या बन रहा है एक्चुअली में तो ये क्या है, लाइन AB का, ठीक है डियर फ्रेंड्स, लाइन AB का क्या है, ये स्लोप है, ठीक है, लाइन AB का स्लोप है ये, स्लोप हम इसी वे में निकालते हैं कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सिंपली लिखूं x1 y1 और x2 y2 है अगर हमारे पास किसी भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास स्लोप क्या होता है उस लाइन का, ये लाइन है सपोज करो, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप हो जाता है लाइन का। तो मैं सिमिलर वे में अगर बताऊं तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया आपका इस लाइन का, ठीक है। और ये क्या है, कहता है कि f डैश सी, ये सी जो है आपका वो कहां है, ओपन इंटरवल ए बी पे, मतलब ए इस पॉइंट को छोड़ के और इस पॉइंट को छोड़ के, यहाँ पे तो आपको वर्टिकली जो टेंजेंट है वो मिल सकते हैं, बट इसके अलावा आपको कोई भी वर्टिकली टेंजेंट नहीं मिलने वाला किसी भी पॉइंट पे। टेंजेंट मींस आपका स्लोप कहें या टेंजेंट कहें, तो आपका क्या होगा, इस कर्व में एटलीस्ट वन पॉइंट जरूर होगा कि उस पे क्या होगा, जो टेंजेंट होगा वो कोड ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो यहाँ पे आपका ये टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट हो सकता है डी पॉइंट पे ऐसे हो कि वो पैरेलल हो ए बी के। तो ज्योमेट्रिकली जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का हमारे पास कंसेप्ट आया, वो ये कहता है कि आपका लाइन ए बी के पैरेलल आपको कोई ना कोई एक टेंजेंट बिटवीन ए एंड बी कंफर्म मिलेगा, जो पैरेलल होगा लाइन ए बी के, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये था ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन f of x इज इक्वल टू x into x plus 4 होल स्क्वायर ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0-4। फंक्शन दिया हुआ है आपको, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0-4, मीन्स आपको a की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 0 दी हुई है, b की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ 4 है। तो हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कि क्या वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका f डिफाइंड होना चाहिए आपका ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो मैंने सिंपली वे में आपको बताया हुआ था कि डिफाइंड मीनिंग आपको क्या चेक करना है, सिर्फ आप ये चेक कर लें कि इस इंटरवल के अंदर क्या कोई ऐसा पॉइंट है कि जो फंक्शन को इन्फिनिटी बना दे। अगर नहीं है तो इट मींस आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो जो ये फंक्शन है डियर फ्रेंड्स आपका, ये कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे। तो जो फंक्शन है वो आपका डिफाइंड हो चुका है। फर्स्ट कहता है फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, वेरी क्लियर। जो x है ये एक आपका पोलिनोमियल है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करते हो तो वो भी एक आपको अगेन पोलिनोमियल मिलेगा। तो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल्स है, और पोलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। और ये भी पता है आपको कि दो कंटिन्यूअस फंक्शंस की जो प्रोडक्ट होती है वो भी क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, सिंस x being a polynomial therefore continuous, x plus 4 whole square being a polynomial therefore also continuous, and product of two continuous function is again continuous, therefore f of x is continuous on closed interval 0-4। अब डेरिवेबिलिटी की बात करें डियर फ्रेंड्स, सिमिलर वे में जैसे मैंने कंटिन्यूटी बताई, सिमिलर वे में आपका डेरिवेबल होता है। आप सिमिलर रीजन लिखेंगे, सेम रीजन कि f of x सॉरी x being a polynomial therefore derivable
x प्लस 4 होल स्क्वायर ऑल्सो बीइंग अ पॉलिनोमियल देयरफॉर डेरिवेबल, और ओपन इंटरवल की नीड है तो हम ओपन इंटरवल 0 4 लिखेंगे। तो 2 पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन में इसका क्या कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, इज कंटिन्यूस। जैसे मैंने बताया आपको, आप उसी वे में लिखेंगे प्रॉपर। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन या ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 4, एंड एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, डेरिवेबल भी है। एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 4। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू की सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज ऑल कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सभी कंडीशंस जो है आपकी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। देन क्या कहता है वो, आपको ये वेरिफिकेशन करने की हमें सी मिलेगा वो ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट दिस। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हैं रोज के, हमने क्वेश्चंस किए हैं डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में, सिमिलर वे में इसको करेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो सी है वो आपको मिल चुका है ओपन इंटरवल 0 4 में, कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम बाद में हम ये चेक कर लेंगे कि क्या वो सी एक्चुअली में ओपन इंटरवल 0 4 में है या नहीं है। तो अभी तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा, मैं डेरिवेटिव निकाल लूंगा इस फंक्शन का। जैसे ही डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरे पास। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें एक बार। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिस्टेंस तो क्या आएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 जा 8x, ऐसे आ जाएगा। इसको अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई प्रोडक्ट कर दें आप, एक्स क्यूब प्लस 16x प्लस 8x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करना है डिफरेंस, डेरिवेटिव कर दें आप, क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x, ये आपका डेरिवेटिव आया। अब वो कहता है कि एफ डैश सी को मैं इसके इक्वल रख दूंगा, मैं सी पुट करता हूं उसमें, एफ डैश सी क्या होगा डिफरेंस 3c स्क्वायर, ये पहले लिख देता हूं मैं, प्लस 16c और प्लस 16, ये आपका एफ डैश सी आ गया। वो क्या कहता है कि इसके इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस, इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं। एफ ऑफ बी क्या है आपका 4 है, ए क्या है आपका 0 है, तो एफ ऑफ 4 क्या होगा आपका वो निकाल लें आप। एफ ऑफ 4 यहाँ पे आप पुट करेंगे 4, तो क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 4 कितना बना 8 स्क्वायर कितना बना आपका 64 इंटू 4 तो कितना बनेगा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 25। फिर आपको एफ ऑफ 0 निकालना है, क्योंकि ए क्या है आपका 0 है, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा 0 इंटू समथिंग, आपका ओवरऑल 0 आया बाई में b माइनस ए, बी आपका 4 है, ए आपका 0 है, तो ये बना आपका 4 माइनस 0, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा आपका 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। तो एफ ये डिस्टेंस क्या आया आपका, ओवरऑल मैंने क्या निकाला है, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और इक्वल ये आपका अपॉन बी माइनस ए, तो क्या आया है ये आपका इक्वल टू 64 आया डियर फ्रेंड्स। तो आपका जो एफ डैश सी है इसको आप 64 के इक्वल रख देंगे, क्या होगा नाउ क्या चलेगा, ये एफ डैश सी कितना है आपका 3c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 16 इक्वल टू 64, ये कहां से आया आपका बाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम ये चेक करेंगे कि जो सी है आपका एक्चुअल में वो आपका ओपन इंटरवल 0 4 में लाई करता है या नहीं करता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट निकाल लेंगे 3c स्क्वायर प्लस 16c, आप 16 को में से 64 निकाल दें, क्या बचेगा आपका आई थिंक माइनस 48 बचेगा, माइनस 48 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है डियर फ्रेंड्स 48 और इंटू 3 करना है, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 48 इंटू 3 8 जा आपका 24 और 2 कैरी 3 4 जा 12 प्लस 2 144, तो डियर फ्रेंड्स ये आपका 144। अब आपने 144 के ऐसे पेयर बनाने हैं डियर फ्रेंड्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या है 16 आए, जिनको सब्ट्रैक्ट करके, तो आप चेक कर लें क्या 144 कैसे पेयर हो सकते हैं क्या 144, तो आप इसको 2 से ले जाइएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36, 2 जा 72, 2 18, 2 जा 36, 2 9 जा और आपका 3 3 जा 9 और आपका 3 1 जा 3, तो हमारे पास ये पेयर्स आए। तो देखो हमें कौन से पेयर्स की नीड है कि प्रोडक्ट करके तो आपका 144 आए और आपका उनको सब्ट्रैक्ट करके 16 आए। यहाँ से क्या, यहाँ पे आपको 144 के ऐसे पेयर नहीं मिलेंगे जिनको
प्रोडक्ट करके 144 आए और सब्ट्रैक्ट करके 16 आए, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें आप यहाँ पे। ए क्या है आपका 3 है, बी क्या है आपका 16 है और सी क्या है आपका -48 है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, तो सी क्या हो जाएगा आपका, सी इज इक्वल टू माइनस बी, -16 प्लस -16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, 16 स्क्वेयर हो जाएगा आपका, 16 स्क्वेयर क्या हो गया आपका 256 माइनस आपका आ जाएगा 4ac, 4ac कितना हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 और -48 प्लस हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस आएगा 4 3 जा 4ac 4 3 जा 12, 12 इंटू 48, तो 12 इंटू 48 और बाई 2a आ गया आपका, 2a कितना है आपका 2 इंटू 3 6, ठीक है डिफरेंस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ये कितना बना -16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 एज इट इज, और ये कितना बनेगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 256 और 12 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 576/6। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसको आप, -16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये कितने बनने वाला है आपका, ऐड कर लें इनको, 6 + 6 12, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 2 2 2 5 7 7 1 8, तो आपका ये बना 832/6। तो इसके बाद इसको आपने क्या करना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा -16 प्लस माइनस। तो डिस्टेंस अब इसको हमने लिखना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 13, देख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं नहीं, 13 4 जा 52, 5 कैरी 13 6 जा आपका बनेगा 78 प्लस 5 आपका 83, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं /6। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आएगा डिफरेंस, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा आपका 8 बाहर आ जाएगा, जब 8 बाहर आएगा आपका तो ये हम 2 से कैंसिल कर आउट करें तो क्या बचेगा -8 प्लस माइनस यहाँ भी 8 आएगा तो ये 4 बचेगा, अंडर रूट 13/6। अब दो वैल्यू है हमारे पास, एक तो है हमारे पास -8 प्लस 4 अंडर रूट 13/6, एक वैल्यू है आपके पास -8 माइनस अंडर रूट 13/6, ठीक है डिस्टेंस। तो जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो नेग्लेक्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, जबकि नेगेटिव कोई भी वैल्यू हमारी इंटरवल में लाई नहीं कर रही। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या प्रोवाइड कराने वाला है आपको। देखो डिफरेंस 13 जो है, यहाँ पे अगर आप 13 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, मतलब क्या यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो बिटवीन 3 से क्या आएगा ग्रेटर आएगा, ठीक है, और 4 से क्या होगा वो लेस होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, जब आप 3 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका कितना आया ओवरऑल, ये मतलब आएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपका नंबर आएगा 12 पॉइंट समथिंग, और उसको आप -8 भी करेंगे तो आपको ओवरऑल यहाँ जो मिल जाएगा वो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग मिल जाएगा, अपॉन में 6 है आपका। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें आप तो कितना बन जाएगा, ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, तो मतलब आपको नंबर मिलने वाला है 2 पॉइंट समथिंग/3, ठीक है डियर। तो जो ये नंबर है आपका, देखें आपका ये नंबर क्या होगा, आपका एक रैशनल नंबर है जो कि 0 से बड़ा है और 4 से तो छोटा ही है ऑब्वियसली। तो इट मीन्स जो ये नंबर है मैं कह सकता हूँ ये लाई कर रहा है आपका ओपन इंटरवल 0 4 में। तो जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो यहाँ से आपका सेटिस्फाई हो गया। सो डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करके जरूर जाएं, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।